अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि तबीयत मेरी कुछ नासाज है, तभी वॉइस ओवर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए सो सॉरी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रामे की स्टोरी। नौशिरवान जो कि दुआ से बेहद मोहब्बत करता है, इतनी कि हम सोचने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई शौहर अपनी बीवी से इतनी भी मोहब्बत कर सकता है। जैसे ही पता चला कि दुआ फ़िज़ा की तरफ से थोड़ी अपसेट है, क्योंकि लास्ट में उसकी मुलाकात फ़िज़ा से हुई और उसके बाद से उसकी तबीयत ख़राब है, जिससे नौशिरवान ने ये अंदाज़ा लगाया कि कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। और अब कैसे हो सकता है कि दुआ थोड़ी परेशान हो और नौशिरवान उस परेशानी में उसका साथ ना दे। इसीलिए तो दुआ को खुश करने के लिए उसके सारे घर वालों को घर में नाश्ते पर बुला लेता है और दुआ को कुछ भी नहीं बताता। बस उसे यही कहता है कि सरप्राइज़ है, कुछ लोग तुमसे मिलने आए हैं। मगर जैसे ही जाती है तो खुशी से झूम उठती है, सामने माँ बाप और बहन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और रिलैक्स हो जाती है। तभी नौशीरवान कहता है कि मेरे पास फ़िज़ा या उसके शौहर का नंबर नहीं था, नहीं तो मैं उनको भी दावत दे देता। आप ऐसे करें, मुझे उनका नंबर दे दें ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उनको भी बुला लूँ और सारी फैमिली हमारी कंप्लीट हो जाए। अब बाप और माँ यहाँ पर नौशिरवान की तरफ देख रहे हैं कि कौन इसको बताए कि फ़िज़ा का शौहर तो मिलना ही नहीं चाहता। खैर, जैसे ही घर जाते हैं, सामने फ़िज़ा और सरफराज भी आ जाते हैं। जब माँ बाप से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि किसी के घर खाने पर गए हुए थे। इतनी बड़ी गाड़ी में आप लोग गए हुए थे? एक इतनी बड़ी गाड़ी आपको छोड़ने आई? मतलब आपका कोई ऐसा रिश्तेदार भी है जिसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है और मुझे नहीं पता? जिस पर बाप का कहना था कि हमारे हर रिश्तेदार को तुम नहीं जानते, हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव्स भी हैं। खैर, सरफराज तो हैरत से उस गाड़ी को ही देखता है जो दुआ और उसके घर वालों को छोड़ने के लिए आती है। अब यहाँ पर दुआ की परेशानी में थोड़ी कमी ज़रूर आई। जैसे ही उसने अपने माँ बाप को देखा, वो थोड़ा सुकून में आ गई, क्योंकि माँ बाप नाम ही राहत और सुकून का है। और नौशिरवान अच्छी तरीके से जानता था कि जैसे ही दुआ अपने माँ बाप को अपने घर में देखेगी, अपनी बहन को देखेगी, तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। नौशिरवान बिल्कुल भी गलत नहीं था। हाँ, मगर दुआ से इतना ज़रूर कह दिया कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कोई तुम्हारी तरफ अगर एक उंगली भी करेगा ना, तो मैं उसका हाथ काट दूँगा। दुआ बहुत ही हसरत भरी नज़रों से नौशिरवान को देखती रहती है और दिल में सोचती है कि जब नौशिरवान को सरफराज का पता चलेगा तो नौशिरवान कैसे रिएक्ट करेगा। तो नौशिरवान कोई भी इतना वियर्ड रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि नौशिरवान उस मामले को भी बहुत अच्छी तरीके से खुश असलूबी से निभाएगा, जैसे उसने फ़रा के मामले को निभाया। हाँ, दुआ थोड़ी डरी ज़रूर हुई है, मगर नौशिरवान जितनी मोहब्बत दुआ से करता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ गलत स्टेप ले। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि नौशिरवान और सरफराज का आमना सामना हो ही गया। सरफराज जो कि अपने एचआर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची चिल्ला रहा था, पास से नौशिरवान गुजरा तो मामले का पूछा कि आखिर क्या मामला है, क्यों इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हो। जिस पर सरफराज ने कहा कि इन्होंने फजूल में मेरी सैलरी कट कर ली। नौशिरवान ने फ़िलहाल तो उसको अपने कमरे में बुलाया और साथ एचआर डिपार्टमेंट के हेड को भी, क्योंकि उसके ऑफिस में कभी ऐसा मामला हुआ ही नहीं, कभी किसी के साथ ऐसा काम हुआ ही नहीं कि नाहक किसी के पैसे काटे जाए। यहाँ पर नौशिरवान खुद इस बात के खिलाफ है कि किसी के नाहक पैसे नहीं कटने चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट ने बताया कि यहाँ पर सरफराज ने 5 छुट्टियाँ की, वो भी विदाउट इन्फॉर्मेशन, तो पैसे काटने तो बनते थे। नौशिरवान ने जब कहा कि ये बिल्कुल सच कह रहे हैं, तो सरफराज ने अपनी मजलूमियत का रोना रोना शुरू कर दिया कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पर्सनल इश्यूज़ थे, मैं नहीं आ सकता था और इतने पर्सनल इश्यूज़ थे कि मैं बता भी नहीं सकता था कॉल करके, इस वजह से ये सब हुआ। जिस पर नौशिरवान ने सरफराज को सीधा सीधा कह दिया कि आइंदा जो भी हो, तुम अपना एटीट्यूड यहाँ ऑफिस के बाहर फेंक के आना, और ये जो फजूल की हरकतें तुमने ऑफिस में की हैं, मुझे नेक्स्ट टाइम ये सब कुछ ऑफिस में नज़र ना आए। सरफराज सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। मगर जब सरफराज को पता चलेगा कि ये इंसान उस दुआ का शौहर है जिसको सरफराज ने बेच डाला था, और वो इतनी मोहब्बत करता है अपनी बीवी से कि उसके लिए किसी की जान लेना
कोई इतना मुश्किल काम नहीं, यानी कि दुआ के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है। कब पता चलेगा सरफराज को? तो फ्रेंड्स, अब ये भांडा बहुत जल्दी फूटने वाला है। बहुत जल्द सरफराज को पता चलने लगा है कि दुआ नौशिरवान की बीवी है। मगर ये सब जानने और देखने के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है वो ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।